नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह। आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अभी जो 25 दिसंबर गई है। 25 दिसंबर को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है। उनके जन्म के 100 वर्ष होने के बाद एक शताब्दी समारोह का जो है आयोजन किया गया गांधी के पटना सभागार में। वैसे तो आयोजन देश भर के बहुत से शहरों में हुए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी इतने लोकप्रिय नेता थे और उनका सम्मान जो है पक्ष विपक्ष दोनों ही दलों के लोग बहुत ज्यादा करते रहे हैं। खैर, हम आते हैं मूल मुद्दे पे। तो इस 25 दिसंबर को उनके जन्म के 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। इसी 25 दिसंबर को हमारे देश की एक और महान विभूति पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म दिवस होता है, तो उनकी भी जयंती साथ में मनाई जा रही थी। इन जयंतियों के उपलक्ष्य में अटल सम्मान पुरस्कार भी दिया जाना था। तो जो पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोग थे वो भी वहां पे एकत्र थे और बहुत ढेर सारे दर्शक, दीर्घा में दर्शक भी एकत्र थे और नामी गिरामी लोग भी एकत्र थे, क्योंकि जो है भाजपा से संबंधित कार्यक्रम था, तो भाजपा के नेताओं का होना वहां पे जो है अवश्यंभावी है। ठीक है, बात क्या है कि वहां पे जिनको ये अटल सम्मान मिलना था उसमें एक गायिका है देवी जी, उनको भी ये सम्मान मिलना था। तो उनसे कहा गया कि आप कुछ पंक्तियां जो है सुना दीजिए। तो वो गांधी जी का प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, वो गाना गाने लगती हैं, वो गाती हैं। लेकिन पीछे से विरोध की आवाजें उठती हैं। अब ये तो गांधी जी जो है वर्षों से, जब तक वो रहे राजनीतिक जीवन में, भारत के जो है स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जो भी उनका योगदान रहा है, तो उस समय से वो गाते आए हैं। इसके बाद कई फिल्मों में भी जो है इसका फिल्मांकन किया गया है, इस गीत को रखा गया है, इस भजन को रखा गया है, हम ऐसा कहें। लेकिन पहली बार इस तरीके का विरोध हुआ। अब ये मेन जो है मुद्दा है कि हम ये समझें कि ये विरोध हुआ क्यों। हमने भी इस भजन को बहुत बार सुना है, हमें भी ये भजन कंठस्थ है और आप में से बहुत लोगों को ये भजन कंठस्थ होगा। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये मूल भजन नहीं है, ये वो भजन नहीं है जो गांधी जी ने स्वतः जिसकी रचना की हो और जिसको गाते रहे हो और जो आज तक चला आ रहा है, लोग गाते हैं। बल्कि एक ये जो है लक्ष्मणाचार्य जी हैं, श्री लक्ष्मणाचार्य जी, उनका मूल भजन है। उसकी एक पंक्ति गांधी जी ने उठा ली और बाकी की पंक्तियां उन्होंने बदल दी और अपने हिसाब से जो है उन्होंने उसको कहना या गाना शुरू किया। तो आज की डेट में जो है सोशल मीडिया का जमाना है, लोग जागृत हो चुके हैं, हिंदू जागृति काल चल रहा है। हिंदू जागृति काल का मतलब बस ये है कि हिंदू अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा है। इसका कतई ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि हिंदू, जैसा कि सर्वदा से विदित है कि वो विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, वसुधैव कुटुंबकम, इन्हीं जैसे जो है भारतीय दर्शनों के आधार पे अपना जीवन जीता है। लेकिन अब तक जो हिंदुओं को ये बरगलाने की कोशिश हुई, शांत रहो, ऐसा होने दो, वो अब वो मानने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने इसका विरोध किया और बहुत से पढ़े लिखे लोग, बहुत से जानकार लोग, बहुत से जागरूक लोग, भारत के बहुत से शुद्धि लोग, विद्वत जन लोग, उनमें से भी सबको ये पता नहीं है ये जो गांधी जी जिस भजन को गाया करते थे वो मूल भजन नहीं है। जो लक्ष्मणाचार्य ने लिखा था वो मूल भजन है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी सालक राम,
भद्र गिरीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। तो ये लक्ष्मणाचार्य जी ने जो है सदियों पूर्व लिखा था। समय हो गया, बहुत समय हो गया। लोगों को मूल रचनाकार कौन है और मूल रचना क्या है ये लोगों को पता ही नहीं, और वो गांधी जी के नाम से उसे गाते और सुनते चले आ रहे हैं। तो विरोध की वजह क्या है कि भाई आप जितने भजन गा सकते हैं अल्लाह के नाम पे, वो भी इस दुनिया के जो है वो बंदे हैं, वो इंसान हैं, वो प्राणी हैं, हमारे देश में भी रहते हैं, वो प्राणी हैं, उनको पूरा स्थान सम्मान सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन जो भी हो उनकी मूल रचना हो। हमारी कोई मूल रचना थी जिसमें हमारे लिए कोई सीख थी, हमारे लिए कोई संदेश था, तो उसको बदल दिया जाना और जो है वर्तमान जनरेशन को या आने वाली जनरेशन को वो बात ना पता चलती कि उसमें वास्तव में मूलतः था क्या, तो ये तो हमारे साथ अन्याय होता, ये हिंदुओं के साथ अन्याय होता। लोग जागृत होने लगे हैं, लोग कह रहे हैं भाई, आवाजें उठी कि जो है ये तो असहिष्णुता जो है, इंटॉलरेंस की एक हाइट हो गई कि हद ही पार हो गई। लेकिन भाई ये असहिष्णुता कैसे माना जाए? किसी की कोई चीज है, उसको जो है कोई अपना लेवल लगा करके जो है उसको यूज कर रहा है, तो जिसकी मूल चीज है उसका हक बनता है उस पे। अगर जो वो अपना हक दिखाता है या वो ये कहता है इसके मूल के साथ, इसकी मूल भावना के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो हमें ये मूल भावना में ही स्वीकार्य है, हमें ये जो है इसका जो है कृत्रिम रूप स्वीकार्य नहीं है। तो इसमें किसी तरीके की असहिष्णुता दिखाई नहीं देती है। हालांकि आज से पहले असहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता, इन दो चीजों का लेवल लगा करके जो भी स्वर उठते थे उनको दबा दिया जाता था। अरे तुम ऐसा सोचते हो, तुम ऐसे कहते हो, गलत है ये। और लाखों लोगों में किसी के अंदर से वो आवाज, वो स्वस्फूर्त आवाज निकलती भी थी तो उसको दबा दिया जाता था या वो व्यक्ति खुद ही दबा लेता था कि मैं अकेला लाखों में जो है, लाखों के अगेंस्ट कैसे मेरी बात क्या सुनी जाएगी, इसका क्या वजन रहेगा। कुछ इस तरीके से हमारा मनोविज्ञान गढ़ने की कोशिश जो है वामपंथियों ने की, और राष्ट्र की स्वतंत्रता के पश्चात जो है आरंभिक सरकारों ने की कि भाई अगर जो कोई कहता है सर तन से जुदा, तो गलत है वो। लेकिन जो लोग कहते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता चिल्लाते हैं या असहिष्णुता चिल्लाते हैं, वो कभी इस नारे पे अपनी आवाज बुलंद नहीं करते कि खबरदार मत कहना, ये गलत है, ये नहीं कहना चाहिए। जितने लोग असहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता पे भाषण देते हैं, वो इस नारे पे कुछ नहीं कहते, सर तन से जुदा। या किसी ने कहा भाई हमें क्या सिखाया जाता रहा है आज तक, हमारे दिमागों में क्या भरा जाता रहा है, और उसको जो है लेवल लगा करके यही सही है, यही सही मार्ग है, सोचने की यही सही दिशा है। मस्जिद के नीचे मंदिर मिले, चुप, बोलना नहीं। क्यों नहीं बोलना? हम किसी की चीज लेने नहीं जा रहे हैं, हम किसी की चीज पे अपना हक जमाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो चीज हमारी है, जो किसी ने हमसे जबरन ले ली है, धोखेधड़ी से ले ली है, उसे प्राप्ति का हमें पूरा पूरा हक है। भाई आज मान लीजिए, चलिए हिंदू जो है स्वभाव से ही इस तरीके से विनम्र है, दानी है, सब कुछ है, क्षमाशील है, क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं। आपने ले ली, कोई बात नहीं, रख लें। आपने एक और ले ली, कोई बात नहीं, रख लें। आपने एक और ले ली, अच्छा कोई बात नहीं, रख लें। लेकिन कब तक? तो वो लेते लेते कभी रुके नहीं, और कल को तो वो सब कुछ ले लेंगे और आपको किनारे कर देंगे। कहीं हिंदुओं में ऐसा डर तो नहीं है?
क्योंकि किसी ने एक चीज ले ली आपकी और रख ली, आपने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसने अपनी आदत बना ली और जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन वही चलता आ रहा है और आजादी के बाद भी वही चालू है। आखिर इतने मंदिर वगैरह कैसे निकल रहे हैं शहर शहर में? तो ये चीज है, ये समझने की जरूरत है। तो हिंदू में जागृति आई है कि अब आप मुझे ये जो है सहिष्णुता असहिष्णुता के नाम पे, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो है आप मुझे कुछ भी बरगला बहला नहीं सकते, कुछ भी सत्य असत्य अर्ध सत्य मानने पे मजबूर नहीं कर सकते हैं। आप हमारे दिमाग में जबरदस्ती ठूसने की कोशिश नहीं कर सकते हैं कि ये सही है। मस्जिद के नीचे मंदिर मिले तो चुप रहो, जाने दो, कोई बात नहीं। आपकी आस्था है, आपकी पहचान है, आपकी कोई चीज है, आपके लिए कोई सीख है, आपके लिए कोई भजन है, उसके मूल के साथ, उसकी मूल भावना के साथ, उसके मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ हो गई, कोई बात नहीं, चुप रहो। अब हिंदू ऐसा मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे धीरे धीरे करते करते जो है एक दिन उसके अस्तित्व पे ही संकट आ जाएगा। जैसे कि हमने 1000 साल पहले देखा, हमारे राष्ट्र पे संकट आ गया। ऐसा नहीं जो आतताई आए थे वो इतने ज्यादा बली थे या उनमें इतना दमखम था, उनको कहीं ना कहीं हमारे राजाओं ने कई बार जो है जीतने के बाद, उनको हराने के बाद उनको क्षमा कर दिया, या कई बार अपने जो है किंगडम में उनको रहने की जगह दी और उनको जो है हर तरीके की सहूलियतें उपलब्ध कराई। तो इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन ये उदारता दिखाने की वजह से 1000 साल तक हम जो है दूसरे के अधीन रहे, दूसरे जो है शासकों के अधीन रहे, दूसरे शासन के अधीन रहे, दूसरे लोगों के अधीन रहे। तो एक एक करके अगर जो हम इस तरीके से उदारता दिखाते जाएंगे, क्षमाशीलता दिखाते, इससे बड़ा गुण कोई नहीं है। लेकिन यही दिखाते दिखाते आपके राष्ट्र पे 1000 साल पहले संकट आ गया था। 1000 साल तक वो संकट चला। मुगल्स थे, फिर ब्रिटिश थे, और उसके बाद आपके अस्तित्व पे ही संकट आ जाए। जो कुछ है वो आपका है ही नहीं, वो दूसरा है। आखिर मंदिरों के ऊपर मस्जिद है तो वो तो क्लेम कर रहे हैं कि वो मस्जिदें हमारी हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि पहले जो है ये मंदिर थे, तो एक्चुअली मूलतः ये मंदिर ही है और ये आपके हैं। उन्होंने थोड़ा सा उसके ऊपर जो है 4 दिन रह लिया तो अब वो उनका हो गया, या उन्होंने अपने हिसाब से उसके जो है थोड़ा सा उसका मॉडिफिकेशन कर दिया, उसका जो है उसमें बदलाव कर दिया तो उनका हो गया। क्या वो दे रहे हैं आपको? क्या ये वो मानते हैं कि ये आपका है, या फिर वो ये मानते हैं कि आप बड़े उदार हैं, आप बहुत बड़े हृदय वाले हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपने उन्हें दे दिया, आपका उपकार मानते हैं वो? ना वो आपकी चीज को आपका मानते हैं, ना उस पे आपका हक मानते हैं, ना जो उन्होंने ले रखी है उस पे आपका उपकार मानते हैं। तो ये अब हिंदुओं की समझ में आने लगा है कि वास्तविकता क्या है। और हमारे ही देश में जो है जिस तरीके की स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा पद्धति रही, और या जिस तरीके के हमारा नेतृत्व रहा, उसने हमारे दिमागों में ये चीज भरी कि आप जो है इस तरीके की त्रुटियां लगातार करते रहें और यही सही मार्ग है। लेकिन उन त्रुटियों का खामियाजा देश लगातार देखता चला आ रहा है कि उसका परिणाम क्या होता है। अब कुछ हम बात करते हैं कि इस जो है ये जो घटनाक्रम हुआ उसमें कुछ नेताओं का क्या कहना था। तो प्रियंका गांधी जी का मैंने देखा, उन्होंने लिखा है, हमारी सहिष्णु संस्कृति और परंपरा की विरोधी है भाजपा। अब प्रियंका गांधी सिखाएंगी हमें कि हमारे देश की परंपरा क्या है। जो हमारी सनातन परंपरा है वो उसको प्रियंका गांधी से या गांधी परिवार से सीखने की कोई जरूरत नहीं। जो हमारी देखिए अभी जो है मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जो हमारा भजन हमें सिखाया, तो उसका तो मूल स्वरूप ही बदल दिया। हम तो यही जानते थे कि मूल भजन यही है, भारत के अधिकांशतः लोग यही जानते थे। तो ये लोग सिखाएंगे तो हमें क्या सिखाएंगे?
अच्छा, एक और नेता को ले लेते हैं, लालू यादव। मतलब बेशर्मी की सारी सीमाएं पार, अपराध सिद्ध हो गया, आरोप सिद्ध हो गया, जेल चले गए, क्षमा याचना दे करके बेल पे बाहर हैं, लेकिन उन्हें लगता है उनके मुंह से जो कुछ भी निकले। अच्छा, ये कभी गंभीर हुए या नहीं हुए, या हमेशा जो है अपने आप को बहुत बड़ा शयाना समझते रहे, बाकी शेष सारी जनता को जो है इन्होंने क्या मतलब क्या समझ लिया, कुछ भी बोल जाते हैं भाई। मतलब सुनने तक में जो है एक अजीब सा सुन के क्षोभ होता है, मन व्यथित होता है। लालू यादव ने कहा इसमें सीता जी का नाम आ रहा है, तो इस वजह से जो है भाजपा महिला विरोधी है और सीता के विरोध में या महिला के विरोध में इसका विरोध हो रहा है। बताइए, क्या ये सत्य है? जो मूल रचना है उसमें 6 बार सिया राम नाम आया। आप गिनिए, मैं दोबारा पढ़ता हूं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघाश्याम, गंगा तुलसी शालक राम, भद्र गिरीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। तो मूल रचना में इतनी बार सीता जी हैं। हम तो अपनी मातृभूमि को मातृ कहते हैं, माता कहते हैं। तो ये हमारे ही नेता हमें क्या सिखाने पे लगे रहते हैं, और वो भी आज के दौर में या किसी दौर में। उनकी आत्मा कैसे ये गवाही दे जाती थी, ये ऊल जुलूल कुछ भी ऊट पटांग कह देने की, और फिर भी वो हमारे नेता बने रहे, अस्तित्व में है, उनकी नेतागिरी अस्तित्व में है। जनता को ये सोचने की जरूरत है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। जय हिंद, जय भारत।